नमस्कार साथियों, मैं मनोज मीना। एक बार सभी भाई लाइव से जुड़िए और बताइए आपको आवाज़ मेरी आ रही है तो मुझे एक बार आप कंफर्म कराइए। एक बार जुड़िए सभी भाई, जल्द से जल्द जुड़िए और देख रहे हैं। धन्यवाद भाई, उम्मीद है आप देख रहे हो तो और भी लोग जुड़े अभी, है ना। जल्द से जल्द जुड़िए भाइयों। राकेश कुमार, राजस्थान हाई कोर्ट एग्जाम न्यूज 20 अपकमिंग वीडियो। जुड़िए साथियों, जितने भी टेलीग्राम ग्रुप्स है, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स है, आप शेयर करिए वीडियो को, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। क्योंकि जो जानकारी साझा कर रहा हूँ, जो आपके साथ जो चर्चा करूँगा, वो बेहद ज़रूरी चर्चा है। तो एक बार सारे लोग जुड़ जाओ और वीडियो को शेयर करो, जिससे सारे लोगों तक वीडियो पहुँचे। धन्यवाद नरेश मीना भाई। बिल्कुल भाई, लगे हुए हैं, लेकिन सरकार तानाशाही हो चुकी है। बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है सरकार के ऊपर, लेकिन हम हमारा काम करने में लगे हुए हैं। संजय भाई, धन्यवाद भाई संजय। हरिओम भाई, हेलो भाई, हरिओम। धन्यवाद रामदास जी, धन्यवाद नरेंद्र जी। एक बार आप जुड़ जाइए, जल्द से जल्द जुड़िए, फिर आपके साथ चर्चा स्टार्ट करते हैं, आगे की बात करते हैं। कल जो आंदोलन हम करने जा रहे हैं, उसको लेके आपको जानकारी साझा करनी है। तो एक बार जितने भाई मुझे देख रहे हैं, आप वीडियो को शेयर करिए। कुछ नहीं होगा भाई, देखो भाई नितिन, ऐसा है, क्या होगा क्या नहीं होगा ये बात का विषय है, लेकिन हम हमारा प्रयास कर रहे हैं। और प्रयास करना कोई बुरी बात नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ कि हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए, अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। बाकी मामला तो ऐसे भी चल ही रहा है, गलत तो हो ही रहा है, आज से नहीं वर्षों से हो रहा है, लेकिन प्रयास करने में कोई बुराई नहीं लगती मुझे, इसलिए हमारा प्रयास है। बाकी तो देखते हैं क्या होता है। धर्मेंद्र, धन्यवाद भाई। राहुल भाई, धन्यवाद। राकेश, हेलो भाई। तो एक बार सारे लोग जुड़ जाओ, फटाफट जुड़ो, सब कुछ होगा। बिल्कुल भाई संजय, अगर हम मेहनत करेंगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। पूरनमल जी, धन्यवाद। तो एक बार सारे लोग जुड़िए। एक बार आप जितने भी साथी मुझे देख रहे हैं, इंजीनियरिंग के हो चाहे बिना इंजीनियरिंग के हो, कोई भी हो, आप जुड़िए। क्योंकि जो मुद्दा है वो छात्रों का मुद्दा है और छात्र हित का मुद्दा है। क्योंकि कंपटीशन की तैयारी सारे लोगों के घरों में कोई ना कोई तो कर ही रहा है ना। तो बड़ा ज़रूरी मुद्दा है। तो आप जुड़ोगे एक बार तो चर्चा स्टार्ट करते हैं। चक्का जाम ही ऑप्शन है, नेशनल हाईवे जाम। भाई जरूरत पड़ी तो चक्का भी जाम करेंगे, और भी जो चीज़ है वो भी करेंगे। VL मीना, बिल्कुल भाई, प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है, और प्रयास करना चाहिए इंसान को। तो अगर हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे कहेंगे कि यार हमें वो मिल जाता और ये मिल जाता। तो प्रयास पहली चीज़ है, बाकी तो जो होगा वो तो देखा जाएगा, लेकिन प्रयास करने में मुझे नहीं लगता कोई बुराई है ना। बिल्कुल आपकी सही बात है भाई BL जी। और साथी लोग शेयर कर दीजिए वीडियो को, जुड़ जाओ आप।
जुड़िए भाई, फटाफट जुड़िए आप। तो भाइयों, मैं आपको इसमें बताता हूँ कि आप जैसे सभी भाइयों को पता है कि जो JN भर्ती का कल राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने जो रिजल्ट जारी किया था, रिजल्ट जारी हुआ था, तो रिजल्ट को ऐसा रिजल्ट आया है कि जिसे राजस्थान के इतिहास में यानी काला रिजल्ट कह सकते हैं, जिस रिजल्ट को देख के सारे लोग आश्चर्यचकित हैं कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। भाई ऐसा है कि 12 सितंबर को JN का एग्ज़ाम लगा था, और जैसे हमें पता लगा 4-5 दिन बाद से ही हम प्रयास कर रहे थे कि इस भर्ती की जांच होनी चाहिए CBI से, SOG से। क्यों जांच होनी चाहिए? क्योंकि पेपर निकला है और गलत लोगों के हाथ में चीज़ें जा रही है, गलत लोग JN बनने जा रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। और इसी को लेके हम काफ़ी समय से करीबन 2-2.5 महीने से संघर्षरत हैं इस चीज़ को लेके कि ये जो मैटर चल रहा है इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन उस समय क्या हुआ था एक्चुअली में कि बहुत से लोग इस कन्फ्यूजन में थे कि पेपर कम लीक हुआ है कि तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, 553 सीट थी, तो उनको ये लग रहा था कि भाई कि चलो 50 लोगों ने ले भी लिया होगा तो हमारा हो जाएगा। लेकिन अब जब रिजल्ट आया है, मुझे तो पहले इन चीज़ों का पता था कि मामला बहुत गड़बड़ है, और इसीलिए हम लगातार संघर्ष कर रहे थे और बड़े लेवल पे संघर्ष कर रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब अब रिजल्ट आया है तो छात्रों की आंखें खुली है, जब उन्हें पता लगा है कि मामला कितना बिगड़ा है, और मामला इतना बिगड़ा है कि जिसकी कोई हद ही नहीं है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है ना। साथियों, मैं आपको ना एक चीज़ समझो, जो भाई चल जिन्होंने JEE का पेपर दिया है उनको तो सारी बातों को पता है, जिन्होंने नहीं दिया वो भी देख रहे हैं, उनको भी मैं ना कुछ बातें बता रहा हूँ कि ये जो एग्ज़ाम हुई थी ना JN की 12 सितंबर को, और 13, 14, 15 को हुई थी SI की एग्ज़ाम, और फिर 26 को हुई थी रीट की एग्ज़ाम। तो पहले पेपर निकला JN का, ठीक है, पेपर लीक हुआ। ये JN का एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम है जो राजस्थान सरकार ने दूसरी बार कराया। पहले पेपर लीक हुआ और दूसरी बार पेपर लीक हो गया, ठीक है। दूसरी बार पेपर लीक होना कहीं ना कहीं दिखाता है कि सरकार कितनी गैर जिम्मेदार है कि एक राजस्थान में एक आप सरकारी प्रतियोगिता की एग्ज़ाम सही ढंग से नहीं करा पा रहे हो, तो और आपसे जनता क्या उम्मीद रखेगी, है ना। तो ये जो पूरा मामला था इस प्रकार है कि तीनों भर्तियों के तीनों भर्तियों के पेपर निकले, और तीनों भर्तियों के लिए हमने संघर्ष किया, आंदोलन किया, डॉक्टर साहब के साथ में आंदोलन किया। अब उस समय आंदोलन के दौरान सारी चीज़ें हुई, लेकिन सरकार तानाशाही रवैये पर उतार हो गई। सरकार ने हमारी मांगों को नहीं सुना और हमें वहाँ से आंदोलन खत्म करना पड़ा, और आंदोलन खत्म करने के बाद में चीज़ें इसी प्रकार से चलती रही, डिले होती रही। और जब अब रिजल्ट आया है, अब जो लोगों की आंखें खुली है, जो लोगों को लगा है कि यार ये तो पूरा मामला ही मतलब कि पूरा झोल है, यहाँ तो पूरा मामला ही बिगड़ा हुआ है। अब आप इसमें एक बात समझो, जो भाई मुझे देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ, विचार करो। ये जो वैकेंसी थी ना डिप्लोमा का, तो पहले ही इन्होंने रिजल्ट निकाल दिया, फर्जीवाड़ा होने के बावजूद भी मामला वहाँ भी गड़बड़ था। अब इस बार क्या है कि टोटल सीटें कितनी थी? 553 सीटें थी, है ना, ये डिग्री में, ठीक है। और 2016 की मैं बात करूं आपसे ना, 2016 में सीटें थी 264। कितनी? इस चीज़ पर ध्यान देना, 2016 में सीटें थी 264। जब 264 सीटें थी तो उस समय बोर्ड ने 2 गुना छात्रों को पास किया था, और 2 गुना छात्रों में उन्होंने कितने पास किए थे? 528 छात्रों को पास किया। उस समय कट ऑफ कितनी रही थी? उस समय कट ऑफ रही थी भाइयों 120 में से 74 नंबर, ठीक है, यानी 61.66% कट ऑफ रही थी, जो यानी कि जो जेन्युइन कट ऑफ है वो रही, जिसमें किसी को कोई समस्या नहीं हुई। 2016 की बता रहा हूँ मैं आपको। अब जब इस बार 553 सीटें थी, 3 टाइम्स लोगों को पास किया है, 1659 लोगों को इन्होंने पास किया है, और अब इसमें 11 क्वेश्चन डिलीट है। 11 क्वेश्चन डिलीट होने के बाद साथियों क्वेश्चन बच जाते हैं 109, और 109 में से जनरली कट ऑफ गई है 100+, यानी 91.74% कट ऑफ रही है। आप अनुमान लगाओ, 3 गुणाओं की 91.74% कट ऑफ रहने का मतलब क्या है? इतनी कट ऑफ अगर रही है तो इससे साफ साफ जाहिर होता है कि कितने लेवल पे पेपर बिका है, कितने गंदे लेवल पेपर बिका है। अब इधर 3 गुनाओं की कट ऑफ है। जब फाइनल कट ऑफ जाएगी तो ये कट ऑफ जाएगी 96 से 97%, ठीक है। अब आप ये अनुमान लगाओ कि किसी भर्ती में, किसी एग्जाम में अगर कट ऑफ 97% जा रही है
तो जो बोर्ड के चेयरमैन है, जो बोर्ड के स्टाफ है, जो शिक्षा मंत्री है, जो सारे लोग हैं, उनको ये चीज़ों को देखना चाहिए कि भाई कि किसी भी भर्ती में 97-98% कट ऑफ जाने का मतलब क्या है? क्या सारे लोग टॉपर है? क्या सारे लोग टॉपर है? क्या सारे लोगों ने टॉप किया है इस एग्जाम में? भाई किसी भी एग्जाम में टॉपर आप देखते होगे भाई, एक दो टॉपर हो जाते हैं जिनके अच्छे नंबर आ जाते हैं। पिछली बार 74 कट ऑफ गई, इस बार 3 गुणाओं में 100 है, जर्नल प्लस 100 नंबर, और फाइनल कट ऑफ रहेगी इसमें 108 और 109, यानी कि ये मानिए कि 97-98% कट ऑफ रहेगी, यानी कि ये तो पूरी कट ऑफ चली गई। अब अनुमान लगाइए कि यार ये मामला कितना सीरियस है। लेकिन आपको क्या है कि जो भाई निजी एग्जाम दिया उन्होंने JN का, उनका ये है कि यार हमें क्या मतलब है, इनका मैटर है, ये सुलट लेंगे। भाई ऐसा है कि रीट में भी खूब पेपर बिका, SI में भी खूब पेपर बिका, JN में भी खूब पेपर बिका। आपके घरों में भाई तैयारी कर रहे होंगे, तो आप ये अनुमान लगाइए, जब आपके घर से कोई भी भाई बहन जयपुर के लिए, अलवर के लिए, बड़े शहरों में जो तैयारी करने जाता है, तो आपके बहुत सपने होते हैं उसके पीछे कि हमारा भाई मास्टर बने, हमारी बहन SI बने, हमारा भाई SI बने, हमारा भाई JN बने। लेकिन आपके उन सपनों को किस प्रकार से इस सरकार में बेचा जा रहा है, दलाल लोगों को, चोर लोगों को किस प्रकार से इन एग्जामों में लिया जा रहा है, उनका सिलेक्शन हो रहा है। आज मेहनत करने वाले छात्र बेचारे लाचार और बेबस हैं। अगर इसी प्रकार से सरकारी सिस्टम चलता रहा, अगर इसी प्रकार से पेपर लीकबाजी चलती रही, तो आने वाले समय में आप ये मान लीजिए कि सरकारी जॉब पाना दुर्लभ हो जाएगा, क्योंकि पहले ही गिनी चुनी जॉब आती है। JN की जो भर्ती निकली थी, मैं अगर इसकी बात करूं तो ये जो भर्ती आई थी 5 साल में आई थी, और 2 साल से छात्र इसकी तैयारी कर रहे थे। अब ये मानिए कि 98% अगर इस भर्ती की कट ऑफ रहती है, तो 98% एक अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। 98% में आप ये देखिए कि कौन लोग हैं जिनके 98% नंबर लाके वो JN बन जाएंगे। वो साथियों वही लोग हैं जिन्होंने मतलब कि पेपर खरीदा है, वो वही लोग हैं जिन्होंने अपनी सेटिंग बैठा ली इस एग्जाम में। और आप लोग ऐसे ही अब रिजल्ट को देख के कि कोई भाई कह रहा है कि यार क्या करे, कोई कह रहा है कि यार भाई खुदकुशी कर लेंगे, कोई कह रहा है क्या करेंगे। तो भाइयों ऐसा है कि देखो मामला इतना सीरियस है कि आज आपको यहाँ तक सोचना पड़ रहा है कि अब करे तो करे क्या। तो भाइयों अभी भी समय है आपके पास, आप जाग जाओ और अपने हक अधिकार के लिए लड़ो। नहीं भाइयों, आने वाले समय में कुछ नहीं बचेगा। आज ये भर्ती में ये मामला गड़बड़ है कि यानी पूरी कट ऑफ जा रही है 100%, ये मानो आप। और उसके बाद आप ये सोच लेना कि आने वाले समय में जो भी भर्ती आएगी उनका भी यही हाल होगा। तो अभी भी समय है, आप समझ जाओ। अगर आप समझ जाओगे तो हो सकता है कि आपका भविष्य बच जाए, आपको इसमें मौका मिल जाए, है ना, आने वाले समय में आप इसमें सरकारी जॉब पा सको। नहीं तो भाइयों मामला है ना बहुत गड़बड़ है, पूरा मामला में फिर पूरा गोलमाल है, पूरा मैटर ही। तो अभी भी आपके पास समय है कि समझ जाओ और अपने हक अधिकार के लिए लड़ो। और काफ़ी दिनों से मैं तो संघर्ष कर ही रहा था इस चीज़ के लिए, इस फर्जीवाड़े के लिए, कि भाई ये यार पूरा मामला बिगड़ा है, फर्जीवाड़ा हुआ है, इस एग्जाम में इसकी जांच होनी चाहिए और मेहनत करने वालों को सरकारी जॉब मिलनी चाहिए। इसी को लेके मैं संघर्ष कर रहा था काफ़ी दिनों से, आप लोग देख रहे होते मुझे। लेकिन इसमें बड़ी बात ये है कि अब रिजल्ट आ गया, सारे लोगों की आंखें खुल गई है और सबको पता लग गया कि भाई यार ये तो बहुत गजब लेवल का फर्जीवाड़ा हुआ है। यार वो लोग JN बन रहे हैं ना जिन लोगों को है ना सिविल इंजीनियरिंग का C तक नहीं आता, वो लोग मास्टर बन रहे हैं ना जिन्हें मतलब कि कुछ अता पता ही नहीं है, वो लोग SI बन रहे हैं ना जिन्हें सब इंस्पेक्टर की स्पेलिंग नहीं आती। भाइयों आप सोचो कि कैसे लोग नौकरी लग रहे हैं, और ये लोग आगे जाके भी करप्शन करेंगे, ये लोग आगे जाके भी पूरा मामला बिगाड़ेंगे। तो भाइयों अभी भी समय है कि जाग जाओ और लड़ो, जिससे ये करप्शन बंद हो सके और एक मेहनत करने वाला एक गरीब किसान मजदूर का बेटा सरकारी नौकरी लग सके। नहीं तो आप ये मान लो आने वाला समय में हालत इतनी खराब हो जाएगी कि सरकारी नौकरी लगना दुर्लभ हो जाएगा। दुर्लभ इसलिए हो जाएगा जिस प्रकार से पेपरबाजी चल रही है, पेपर बिक रहे हैं। तो भाई मुझे नहीं लगता कि इसमें मेहनत करने वाले लोगों के लिए कोई स्कोप होगा। तो भाइयों मेरा सब भाइयों से निवेदन है जो भाई चाहते हैं कि ये चीज़ें बंद हो, और जो JN भर्ती में जो ये कट ऑफ जा रही है ना 98%, इसके खिलाफ लड़ाई लड़े। तो भाइयों सब भाइयों से मेरा निवेदन रहेगा कि कल जितने भी साथी मुझे देख रहे हैं, जितने भी बाद में देखेंगे, उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप कल 9 बजे सिद्धार्थनगर डॉक्टर साहब के बंगले पे पहुंचिए। क्योंकि अगर छात्र हित की बात आती है, राजनीति से आप इस चीज़ को मत जोड़िए, राजनीति से दूर रख के अगर आप सोचोगे ना
छात्र रीति की जब भी बात आएगी ना, तो डॉक्टर साहब हमेशा छात्रों के साथ दिखेंगे आपको। वही है राजस्थान में एक आदमी जो हमेशा छात्रों की समस्या को लेकर संघर्ष करता है। बाकी लोगों को तो आप जानते ही हो, उनके बारे में तो मैं क्या बोलूं। लेकिन भाइयों अभी भी समय है, तो जितने भाई मुझे देख रहे हैं, मेरा आप भाई से निवेदन है सारे भाइयों से कि कल आप 9 बजे फिक्स 9 बजे सुबह सिद्धार्थ नगर जवाहर सर्किल बाबा के बंगले पे पहुंचे। और इतनी संख्या में पहुंचे, ये गूंगी बहरी सरकार है ना, इनके कानों में जू रेंगनी चाहिए, इन्हें पता लगना चाहिए कि ये इंजीनियरिंग छात्रों का आंदोलन है और इंजीनियरिंग छात्र क्यों बैठे हैं धरने पे और ये क्या मैटर है, जिससे इस भर्ती की सीबीआई जांच हो सके और मेहनत करने वाले ईमानदार लोगों को इसमें मौका मिल सके। नहीं तो भाइयों ऐसा है कि पीडब्ल्यूडी में वो लोग जगह नहीं बन रहे हैं जिन्हें पीडब्ल्यूडी की अब तक फुल फॉर्म पता नहीं है। तो आप अनुमान लगा सकते हो कि इसमें कितना मामला गड़बड़ है। तो अभी भी समय है भाइयों, जाग जाओ, अपने हक के लिए लड़ो, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा आपके पास में। आने वाले समय में पूरा ही मामला खत्म हो जाएगा। तो मेरा सभी भाइयों से निवेदन रहेगा, जितने भाई मुझे देख रहे हैं, कि आप 9 बजे कल जरूर सिद्धार्थ नगर जवाहर सर्किल बाबा के बंगले पे पहुंचिए, जिससे कल सरकार तक हमारी बात पहुंचे। और जो ये जयन भर्ती में जो मामला बिगड़ा है, जो ये रीट का जो मामला था, ये एसआई का मामला था, इनकी सीबीआई जांच हो सके। क्यों? अगर इनकी सीबीआई जांच हो जाती है साथियों, तो ये मानिए तो बहुत से लोग हैं जिन्होंने पेपर लिया है, जिन्होंने सेटिंग बैठाई है अंदर से, उन लोगों का पर्दाफाश हो जाएगा। और उन लोगों का पर्दाफाश होगा ना, तो आपको पता लगेगा कि इनके पेपर लीक के पीछे, आप सोचते हो कि यार ये तो छोटे मोटे लोग हैं पेपर लीक करने वाले, भाई पेपर लीक होने के पीछे बड़े बड़े मोटे लोगों का हाथ है। तो ये चीज़ आपको तब पता लगेगी, तब इन चीज़ों का खुलासा होगा। तो इन चीज़ों का खुलासा कब होगा? जब इस भर्ती की सीबीआई जांच होगी। और साथियों, सीबीआई जांच तभी होगी जब कल आप अधिक से अधिक संख्या में डॉक्टर साहब के बंगले पे पहुंचते हो। कल आप 9 बजे पहुंचिए, जिससे हमें लड़ाई जीत सके और छात्रों की जीत हो सके। क्यों? क्योंकि छात्रों की अगर बात आती है तो बाबा ही आपका साथ देगा और कोई साथ देने वाला नहीं है। तो मेरा सब भाइयों से निवेदन रहेगा, जो भाई वीडियो को देख रहे हैं, जो बाद में देखते हैं, उनसे निवेदन है कि भाइयों कल आप पहुंचिए 9 बजे, जिससे राजस्थान सरकार तक हमारी बात पहुंचे और ये जो मामला गड़बड़ है भर्तियों में, इसकी जांच हो सके। और अगर आप अपने लिए नहीं लड़ सकते हो, तो अपनी ज़िंदगी में आप कुछ नहीं कर सकते हो। जो व्यक्ति खुद के हक अधिकार के लिए जागरूक नहीं है, वो और तो क्या करेगा। तो ठीक है साथियों, सब भाइयों से निवेदन है कि कल आप आइए, आपका स्वागत है, और इस लड़ाई में साथ दीजिए, जिससे और लोगों को भी मजबूती मिले, हमको मजबूती मिले, और सरकार हमारी मांगों को माने और इसमें छात्रों के साथ में न्याय हो। नहीं तो भाइयों ये मान लीजिए कि 553 सीट है पूरी, इसमें 50 लोग भी मेहनत से जगह बनने वाले नहीं है। और जो लोग बेचारे 2-2 साल से लाइब्रेरी में बैठे हैं, उनकी आँख खराब हो गई, उनका पैसा खराब हो गया, उनका समय खराब हो गया, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, उन लोगों का सोचिए कि उन लोगों के साथ में क्या होगा, उनसे क्या गुजरेगी उनसे, कि जब एक दारू पीने वाला आदमी, एक सारे दिन घूमने वाला आदमी पेपर लेके 30 लाख देके जयन बन जाएगा। उनको तो पता है ना कि भाई दिख रहा है ना, दहेज मिल जाएगा मोटा, दिक्कत क्या आ रही है, बनो जयन, है ना। अगर 30 लाख में पेपर खरीद लिया है तो 50 लाख मिल जाएंगे ना ब्याह में, 20 लाख तो बच ही जाएंगे। जो गेम है ना भाई, ये मोटा गेम है। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसा नहीं हो और इसमें जांच हो और पूरा मामला एक्सपोज हो और ये एग्जाम की जांच के बाद में कैंसिल हो और आप सारे लोगों को मौका मिले इसमें, तो भाइयों इसलिए आपसे निवेदन है कि कल आप पहुंचिए। बाकी सारी बातें मैंने आपको बता दी है पहले ही, ट्विटर पे भी डाल दिया है, टेलीग्राम पे भी डाल दिया है, सारी जगह डाल दी है। अब बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने लोग आते हो। अगर कल आप बड़ी संख्या में आते हो तो मुझे उम्मीद है कि अपना काम हो जाएगा। और कल अगर आप नहीं पहुंचते हो बड़ी संख्या में, तो भाइयों ये मान लीजिए कि ये जयन भर्ती को लेकर लास्ट लड़ाई है, फिर आप भी आराम करिए, फिर कुछ नहीं हो सकता। जब आप अपने हक अधिकार के लिए नहीं लड़ सकते हो ना, तो फिर कोई मतलब नहीं है, कोई सरकार कुछ मानने वाली नहीं है। फिर न्यायपालिका में जो मैटर चल रहा है उस समय के अनुसार अपने आप उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आंदोलन हो और सरकार आपकी बातों को माने, तो आप कल पहुंचिए। नहीं बाकी तो जो मामला है वो चल ही रहा है, सारी बातें आपके सामने। ठीक है साथियों, धन्यवाद, शुभ रात्रि सभी भाइयों को।